नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन किया है पंडित जी ने। हमने दुखों का वर्णन भी पढ़ा है, साथ में 3 लोक की रचना भी हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। तो चतुर्गति संस्करण में हमने नरक गति, उसके पहले नरक गति के पहले तिरंज गति, उसके बाद नरक गति, उसके बाद मनुष्य गति का वर्णन हमने पढ़ा था पिछली बार। और साथ में हमने पिछली बार देखा था ढाई द्वीप की रचना। ढाई द्वीप की रचना के साथ हमने ये भी देख लिया था कि अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक के, हाँ हमने जो कल चैत्यालय पढ़े थे 458, वो मध्यलोक के अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। अभी अधोलोक के और ऊर्ध्वलोक की संख्या ही है उसमें, वो भी हम देखेंगे। करेंगे देवों का, देवगति के वर्णन में अभी शुरू होने वाला है जो, उसमें हम देखेंगे कि देवलोक में, देव विमान में, भवनों में भी चैत्यालय पाए जाते हैं। कितने कितने पाए जाते हैं, संख्या क्या है उनकी। तो हमने अभी जो कल पढ़ी थी वो तो मध्यलोक की थी। किसी को कोई पूछना है इसमें, क्या आगे चले यहाँ से? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मनुष्य गति की चर्चा के बाद अब क्या एक गति बच गई। संसार की दुर्दशा का वर्णन चल रहा है ना यहाँ पे 4 गतियों के माध्यम से। 3 गतियां हो गई है, अब आएगी देव गति। तो देव गति में सुख मिलेगा जीव को ना, संसार परिभ्रमण करते हुए। तो देखते हैं कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं। सुख तो मिलेगा नहीं, देखो यहाँ पे भी, क्योंकि संसार में कहीं सुख होता ही नहीं है। तो फिर देवों को भी सुख कैसे मिलेगा? तो हमारी यदि मान्यता में ऐसा पड़ा हुआ है कि स्वर्ग जो है वो सुख कर सकता है, तो इस मान्यता को दूर करना है। क्या? क्योंकि स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग में वहां की विभूतियों के कारण सुख नहीं है। यदि सुख भी है तो किसी अन्य कार्य के कारण है, वो चारों गतियों में संभव है, लेकिन वहां भी इसके कारण सुख नहीं है। वैभव के कारण, विलासिता के कारण, ऐश्वर्य के कारण, अनुकूलता के कारण, पुण्य के उदय के कारण सुख नहीं होता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे विषय चाह दावानल धयो मरत विलाप करत दुख सयो। यहाँ इसका अर्थ थोड़ा सा हमने कल किया था, आज पढ़ते हैं वापस से कि अब वो जो मनुष्य था, मनुष्य की बात चल रही। देखो पहले चरण में मनुष्य की बात है। पहला चरण मतलब छंद का फर्स्ट क्वार्टर, इसमें मनुष्यों की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तो मनुष्य गति का वर्णन चल रहा था, वृद्धावस्था तक पहुंचाया था उसको। अब वृद्धावस्था के बाद क्या हुआ कि मानो इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा करी। अब अकाम निर्जरा क्या होती है समझेंगे हम। तो अकाम निर्जरा करी, अकाम निर्जरा करने से क्या हुआ, उसी समय यदि बंध का काल है, आयु बंध का काल है अकाम निर्जरा के समय, तो इसने देव गति का, देव आयु का बंध किया। देव आयु का बंध होने से अब इसका जन्म हुआ देवों में। ठीक है, तो देव किसे कहते हैं वो समझेंगे हम, पहले इसका अर्थ करते हैं कि देवों में उसका जन्म हुआ। तो पहले सबसे पंडित जी ने पहले बात की भवन त्रिक की। भवन त्रिक क्या होते हैं वो भी समझेंगे आज हम। तो भवन त्रिक में सुरतन धरे, भवन त्रिक में इसने देवता का शरीर, देव पर्याय धारण करी। तो वहां पे उसको क्या हुआ फिर कि देव बन गया ना। अब तो क्या लिखा पंडित जी, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने ऐसे भोग भोगे, ऐसे उन्होंने ऐसे भोग भोगे। यहाँ क्या लिखा है कि विषय चाह दावानल दयो। देव गति में भी ये विषय चाह की दावानल, दावानल मतलब जंगल की आग, इसमें दहता रहा, जलता रहा, झुलसता रहा। विषयों की अग्नि में झुलसता रहा। विषयों की अग्नि उसको वहां भी झुलसाती है। चतुर्गति के जीवों को झुलसाती है, इसका मतलब ये हुआ। ऐसा नहीं कि देवों को नहीं झुलसाएगी या कम झुलसाएगी, वहां तो उल्टा ज्यादा। और कहीं तो लिखा ही नहीं था पर विषय चाह दावानल दहयो, यहाँ लिखा देवगति में। इसका मतलब देवगति में विषय झुलसाती है। और फिर आगे लिखा मरत विलाप करत दुख सयो। तो मरते समय देव विलाप करता है, वो क्यों करता है वो देखेंगे। वो फिर जो उसके मरने के दुख हैं, वही विलाप करेगा कोई जीव तो दुखी तो होगा ना। तो मरते समय जो विलाप हुआ उसके दुख हुए। तो जीव जन्म हुआ, उसके बाद विषय चाह के दावानल में दया, उसके बाद मरा। तो ये पूरी जो अवस्था है भवन त्रिक देवों की, ये तो दुख रूप ही है। तो भवन त्रिक लिखा है, तो कोई विशेष एक आध देव और बच गए होंगे अभी इसमें,
कि जिसका वर्णन बाकी है तो उनका वर्णन बाकी है, वो अगले अगले छंद में आएगा, वो हम बाद में करेंगे जब छंद आएगा वो। अभी तो भौतिक देवों की यहाँ बात चलना है, और साथ में जो वैमानिक देव बच गए हैं इसमें उनका भी थोड़ा सा प्रसंग हम देख लेंगे यहाँ पे समय मिलेगा तो अब पहले बात करें क्या देवों की, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि पहले तो इसको मनुष्य गति से देव में जन्म हुआ इसका, तो कैसे हुआ, किन परिणामों से। तो देखो पंडित जी ने जैसा आपने देखा होगा कि तिर्यंज गति से जब इसको नरक गति भेजा था तब क्या बोला था, संक्लेश भाव ते मरियो। अगर तिर्यंज गति से नरक गति में जाना है इसका मतलब है कि इसका संक्लेश भाव से मरण हुआ है। संक्लेश भाव किसको कहते हैं, हमने देखा था मोह राग द्वेष का परिणाम। मोह मतलब तीव्र मोह, राग मतलब विषयानुराग, विषयों में अत्यंत आसक्ति, छूट ही नहीं रहे विषय भोग, मरते समय भी नहीं छूटे, ऐसे विषयों में तीव्र आसक्ति या द्वेष के परिणाम। इन तीन परिणामों से जीव मरण करता है, तिर्यंज मरण करता है तो नरक गति में जाता है। एक ट्रांजिशन ये हो गया था इसमें। दूसरा फिर नरक से इसको मनुष्य बनवाया था, तो वहां क्या लिखा था कि कर्म जोग ते नरगति रहे, कि सब भाग्य का उदय आया इसका, इसको कुछ विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। वहां पे ऐसी होनहार थी इसकी, मंद कषाय के परिणाम हुए उसके, उसी समय आयु का बंध हुआ इसको, और कर्म के योग से नरगति में आया ये। अब नरगति से इसको देवगति में भेजना है, तो पंडित जी ने क्या लिखा, कभी अकाम निर्जरा करे। तो अकाम निर्जरा होती है, समझते क्या होती है, तो इसको देव आयु का बंध हुआ। अब देखो ये सिर्फ अकाम निर्जरा पंडित जी ने यहाँ लिखा है क्योंकि इसको क्या मिथ्या दृष्टि बनाए रखना था, या इसको आचरण की बात नहीं करनी थी यहाँ पे। लेकिन जैसे सूत्र जी में सूत्र आया है कि देव आयु का बंध किन कारणों से होता है, उसी के अनुसार हम लिखते हैं पहले तो कि देव आयु का बंध किन कारणों से होता है। तो यहाँ पे पंडित जी ने सिर्फ अकाम निर्जरा लिखी है, लेकिन हम जो पूरे कारण लिखे हैं वहाँ पे, मतलब सूत्र में जो कारण लिखे हैं वो कारण की यहाँ चर्चा कर लें हम। देव आयु बंध का कारण, किन कारणों से देव आयु का बंध होता है, बंध का कारण। तो एक तो पंडित जी ने लिख ही दिया है, लेकिन क्या है कि जो सूत्र जी में सूत्र में जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से लिखते हैं हम, लिस्ट बनाएंगे मतलब यहाँ पे। तो पहला है, एक सेकेंड, हाँ पहला है सराक संयम। अब सराक संयम क्या होता है वो समझना पड़ेगा उसके लिए। सराक संयम के समय यदि आयु का बंध हुआ है तो निश्चित रूप से देव आयु का ही बंध होगा। दूसरा है संयमा संयम, संयमा संयम के समय यदि देव आयु का बंध हुआ है तो निश्चित तौर से वो संयम संयम के समय यदि आयु का बंध हुआ तो निश्चित तौर से वो देव आयु ही बांधेगा। तीसरा सूत्र जी में लिखा है आचार्य भगवान उमा स्वामी ने, वो है तीसरे नंबर पे एकाम निर्जरा लिखा है वहां पे उन्होंने, एकाम निर्जरा वो समझते हैं हम, पंडित जी ने यही लिखा है। और चौथे नंबर पे वहां लिखा है बाल तप, ठीक है। तो ये चार कारण हैं, इनको विस्तार से बिल्कुल नहीं समझेंगे क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे इनका वर्णन आने वाला है। देखो सराग संयम क्या होता है, तो ऐसा संयम जिसके अंदर सरागता पाई जाती है, या फिर ऐसा जो गृहस्थों का संयम है वो सराग संयम, ठीक है। इसका विशेष वर्णन हम करेंगे चौथी ढाल में। सराग नहीं गृहस्थों का नहीं सर, उल्टा हो गया। सराग संयम मतलब जो मुनिराजों का संयम पाया जाता है और उसमें वितरागता प्रकट नहीं हुई है, इसमें जो सरागता का अंश रह गया है वो सब सराग संयम में है। तो इसका वर्णन करेंगे छठी ढाल में। फिर दूसरा लिखा है संयमा संयम, तो संयमा संयम लिखा है ना, तो संयम मा संयम मतलब संयम असंयम, एक्चुअली साथ में लिखना चाहिए, संयमा संयम साथ में ही है, संयम प्लस असंयम। तो संयम भी है असंयम भी, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा होता है गृहस्थों के यदि प्रतिमा ली हुई है तो उनको कहते हैं कि इनके संयम संयम है, मतलब कुछ संयम और कुछ असंयम है। तो ये प्रतिमाधारी श्रावकों की चर्चा आएगी चौथी ढाल में, तो इसका वर्णन करेंगे चौथी ढाल में। मतलब मुनिराजों के यदि राग का अंश रह गया है, वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, तो फिर वो मरण करके कहाँ जाएंगे, देव गति में, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रतिमाधारी मुनि दीक्षा ही नहीं ली है तो फिर मोक्ष की तो क्या बात करें, मुनि दीक्षा ही नहीं ली है तो फिर प्रतिमा ले ली है सम्यक दर्शन सहित, हाँ सम्यक दर्शन लगा लेना, सम्यक दर्शन सहित प्रतिमा ली है और उसके बाद फिर आयु का बंध हुआ है तो भी कहाँ जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो ये दो हो गए। अब तीसरे नंबर पे आया काम निर्जरा, इसका वर्णन करें विस्तार से क्योंकि तो पंडित जी ने यहाँ वर्णन किया है, थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। उसके पहले बात करें बाल तप की। बाल तप क्या होता है, तो बाल तप का मतलब ये है कि बिना, देखो सीधी सी परिभाषा इसकी बाल तप की ये है, बिना सम्यक दर्शन के यदि जीव तपों को धारण करता है तो वो सारे तप बाल तप कहलाते हैं। कोई इसमें ये बोलता है कि जैनेतर मान्यता वाले जो बाबा है, साधु है, संत सिर्फ वही बालते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। जो भी सीधी सी परिभाषा इसकी कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं जीव, सम्यक दर्शन है कि नहीं, उसको यदि सम्यक दर्शन नहीं है और तप कर रहा है
तो इसका तप जो है बाल तप कहलाएगा। लेकिन इस बाल तप का भी फल देख लो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बिना सम्यक दर्शन के भी यदि बाल तप भी करे तो उसके खोटी गति में नहीं आता है, वो अच्छी आयु का बंध मान के, वो अच्छी मतलब पुण्य बोलते हैं इसको, पुण्य रूप है, अपन पुण्य पाप की इच्छा तो नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन ये पुण्य देव आयु बांध के ये देव बनता है बाल तप करते पर भी। और सम्यक दर्शन के साथ मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन करते समय तप करा और निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ तो देवगति में जाएगा, और मिथ्या दर्शन के साथ तप करा, अच्छा सा निरतिचार व्रत करा तो भी देवायु का ही बंद होगा। और प्रतिमा लेके मतलब सम्यक दर्शन सहित अणुव्रतों को धारण किया और फिर इसके आयु का बंद हुआ तो भी ये देव गति में, देव आयु में ही जाएगा। इसमें कुछ थोड़ी सी कंडीशन भी है साथ में, कंडीशन अभी नहीं देख रहे हैं, वो जो तीसरी ढाल में आएगा, प्रथम नरक में षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, तब उसका विस्तार से वर्णन वहां करेंगे, ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं। और फिर अब यहाँ लिखा अकाम निर्जरा, ये करना है, तो ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सराग संयम करेंगे हम छठी ढाल में, संयम संयम करेंगे चौथी ढाल में, बाल तप का आगे वर्णन करेंगे दूसरी ढाल में। तो अभी विस्तार से बिल्कुल भी नहीं कर रहे क्योंकि वहीं के विषय है, वही अभी करेंगे तो वहां क्या करेंगे फिर, ठीक है, वहां करेंगे। और ये अकाम निर्जरा है ना, निर्जरा जो है, निर्जरा का वर्णन दूसरी और तीसरी ढाल में आएगा, तो विस्तार से तो हम निर्जरा वहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि पंडित जी ने शब्द उपयोग किया है निर्जरा, इसलिए हम थोड़ा सा निर्जरा देख लेते हैं क्या होती है। ये समझ में आया देव आयु के बंध का क्या कारण है। यदि मुझे देव स्वर्ग में जाना है, जाना पड़ेगा, देखो भैया, हाँ पड़ेगा बोल रहा हूँ मैं, मतलब पंचम काल में कोई मनुष्य है, धर्म का धारण किया हुआ है उसने, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बचा है पंचम काल में, उसको नहीं चाहते हुए भी देव गति में जाना ही पड़ेगा, स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा। जितने ही मुनिराज अभी दीक्षा लेके हैं पंचम काल में, क्या हम तो बोल रहे हैं सब सम्यक दृष्टि मानो, तो सम्यक दृष्टि मुनिराज है दीक्षा लेके, तो उनको सबको स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, जितने प्रतिमाधारी है सबको स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, ऐसा। अभी पंचम काल में तो यही व्यवस्था भाई, अभी अब इसलिए कोई देव आयु अच्छी, इसलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास में, आप यहाँ से पंचम काल में, हमने कल आर्यखंड पढ़ा ना, आर्यखंड भरत क्षेत्र का आर्यखंड, इससे क्या है पंचम काल में अभी मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, पंचम काल चल रहा है यहाँ पे, इसलिए बीच में एक स्टॉप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चले आगे आगे यहाँ से, है ना, ये तो वर्णन बना के करेंगे छठी ढाल चौथी ढाल और दूसरी ढाल में, अब निर्जरा का वर्णन थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, आगे चले भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें, अगली गति सुधारनी हो किसी को, ऐसा बोलते ना, अगली गति सुधारनी है, मतलब स्वर्ग में जाना है, तो जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो देखो अपना अलग प्रसंग है, वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जाना है, यदि जाना पड़ेगा तो इन रास्तों से जाना पड़ेगा, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ठीक है। ये तो यहाँ तो सराग संयम संयम लिखा है, एक शब्द और आएगा इसमें, अभी जब तीसरी हाल पढ़ेंगे कि सम्यक दर्शन भी जीव को प्राप्त हो जाए, चाहे चाहे वो संयम का धारण भी ना करे, सम्यक दर्शन ही प्राप्त कर ले तो भी अब जो आयु बंधेगी निश्चित तौर से, सम्यक दर्शन सहित यदि है वो और आयु का बंद किया, निश्चित तौर पे देव आयु ही उसकी बंधेगी, और देव आयु में भी कौन सी बंधेगी अपन आगे समझेंगे जब अपन वैमानिक देव पढ़ लेंगे, तो और वो भी तीसरी ढाल में आएगा विस्तार से, तो अभी नहीं कर रहे हैं उसको। ये समझ में आ गया, इसको हटा दें, ये सूत्र जी का सूत्र बुरा ऐसा, सराग संयम, संयमा संयम, काम संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तप बाल तपानी, ऐसा कुछ है, उसका लिखा है देवायु देवस्य, ये सूत्र है सूत्र जी का, तो वो लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो मनुष्य जो है उसने क्या करा है, हमारी छड़ाला में क्या करा है, वो जीव की कहानी चल रही है ना, जिस जीव की, उस कहानी में उसने क्या करा है, उसने अकाम निर्जरा करी है, तो अकाम निर्जरा पढ़ते हैं हम। तो अकाम निर्जरा क्या होती है, तो उसके पहले निर्जरा पढ़ना पड़ेगा, निर्जरा क्या होती है, तो उसके पहले फिर बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेगी, इससे क्या शॉर्ट में पढ़ेंगे अभी, क्यों, क्योंकि इसका विशेष वर्णन जैसा मैंने आपको बोला दूसरी और तीसरी ढाल में आएगा, तो विशेष विस्तार तो वही करेंगे, लेकिन अब छोटा सा शब्द आया तो छोटी सी परिभाषा एक यहाँ बनाते हैं, और फिर दूसरी तीसरी ढाल में विस्तार से चर्चा चलेगी इसकी निर्जरा की। तो निर्जरा क्या होती है, उसके पहले हमको समझना पड़ेगा आश्रव क्या होता है, बंद क्या होता है, क्या संवर क्या होता है, फिर निर्जरा क्या होती है, आश्रव बंद संवर निर्जरा नाम ही शब्द नए नए आए हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना इनका विशेष वर्णन तो वही आएगा, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तीन माह विपर्य, तो इसी दूसरी ढाल पंक्ति है, वहां सबसे तत्व चर्चा शुरू होगी तो अभी नहीं कर रहे हैं इसलिए, तो फिर थोड़ा जितना हमने समझा है उसी को हमने थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, निर्जरा समझ में आ जाएगी उसी से, चिंता नहीं। तो क्या समझा था हमने, कारमाण वर्गणा किसे कहते हैं, कारमान वर्गणा समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ऐसी परिभाषा आपने याद कर ली होगी, ऐसा मेरे को लगता है भाई, आप याद करोगे ना तो ही अच्छा रहेगा, तो फिर क्या है कि शब्द आते रहेंगे और आपको लगेगा अरे कहाँ से आ गया नया शब्द। समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड कारमान वर्गणा है, कर्म क्या है,
समान गुण वाले पुद्गल परमाणु, जिसको हम कारमान वर्गणा कहते हैं, ये मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग के कारण आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त होते हैं, और जब ये संबंध को प्राप्त हो जाते हैं तब इन्हीं कारमान वर्गणाओं को कर्म कहा जाता है। ये पढ़ा था हमने, याद आया कि वापस दोहराएं एक बार। कारमान वर्गणा किसे कहते हैं? समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड। मैं क्या शब्द चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं शब्द चेंज करूंगा तो आपको परिभाषा याद नहीं होगी। तो रटाते ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो उसे चाहता हूँ कि आप रट लो इसको। कारमान वर्गणा किसे कहते हैं? समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड कारमान वर्गणा है। कर्म किसे कहते हैं? समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड, जिसे हम कारमान वर्गणा कहते हैं, वह आत्मा के मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग इन परिणामों के कारण आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त होते हैं, और जब ऐसा होता है तब वही कारमान वर्गणा है जिनमें फलदान शक्ति आ जाती है, उन्हें हम कर्म कहते हैं। फलदान शक्ति मतलब भविष्य में आके कर्म उदय में आएगा और आत्मा को कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति होगी। सात उदाहरण के लिए, आयु उदाहरण के लिए, मनुष्य गति उदाहरण के लिए, इस प्रकार से। तो ये हुआ क्या, 2 चीज हो गई इसमें। तो देखो इसमें थोड़ा निर्जरा समझना है ना, तो थोड़ा सा अपन शुरुआत भी करते थे तत्व चर्चा की, दूसरी ढाल में वापस करेंगे इसको, तीसरे में वापस करेंगे, 2 बार चर्चा। लेकिन यहाँ शुरुआत करते थे थोड़ी सी कि हमने क्या करा था पहले कि यहाँ पे बनाया था हमने ये कारमान वर्गणाएं, पुद्गल परमाणु, ठीक है। यहाँ पे बनाया हमने आत्मा ऐसा, आत्मा में कलर होता नहीं है, लेकिन बिना कलर के बताएंगे कैसे उसको। तो ये आत्मा बनाया। अब ये आत्मा में क्या हुआ? मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, ये परिणाम हुए। अब मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग क्या होता है? तो मिथ्या तो हमने समझ लिया था, मोह मतलब मिथ्या होता है। कषाय भी समझ लिया था कि ऐसे परिणाम जो आत्मा को कषे दुख दें, ऐसे क्रोध मान माया रूप परिणामों को कषाय कहते हैं। योग भी हमने समझ लिया था। क्या मन ये थोड़ा रिवीजन भी करते यार, तो आपको याद हो जाए आपको। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को हम योग कहते हैं। तो और ये अविरति प्रमाद छोड़ दिए, अभी जब तीसरी ढाल आएगी तब करेंगे। तो ये ऐसे परिणाम हुए आत्मा के। तो क्या हुआ? ये कारमान वर्गुणा है जो उसी क्षेत्र में स्थित है जिस क्षेत्र में आत्मा स्थित है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से, जहां, क्योंकि अपने ना पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है, ये तीनों लोक में पुद्गल के परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं। हम जिस स्थान में बैठे हुए हैं उस स्थान पे कारमान वर्गणा है, पुद्गल के परमाणु भी मौजूद है, पुद्गल पिंड भी मौजूद है। लेकिन अभी क्या है कि उसमें से कुछ पुद्गल के पिंड ऐसे हैं, कितने वो प्रमाण तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन पुद्गल के परमाणु जो हैं उसी क्षेत्र में, वो जरूरी नहीं कि सबके साथ बंद, आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त हो, आत्मा के साथ बंध को प्राप्त, आत्मा के साथ बंधे हो, ऐसा नहीं है। कुछ जो परमाणु है वही बंधे हुए हैं, बाकी बहुभाग तो जो है वो बंधा हुआ नहीं है। और बहुभाग मतलब बहुत सारा हिस्सा जो है जो आत्मा के साथ स्व क्षेत्र में स्थित तो है, लेकिन बंधा हुआ नहीं है आत्मा से, ठीक है। स्वतंत्र है वो भी, आत्मा भी उनसे इंटरफेरेंट, वो आत्मा को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ मतलब बहुभाग कुछ तो करते हैं, क्योंकि कुछ तो संश्लेष संबंध को प्राप्त हो गए, लेकिन कुछ नहीं करने। तो जो नहीं कर रहे हैं अभी तक, अब आत्मा ने जिस समय मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय योग के परिणाम किए, उस समय उनमें से कुछ जो पुद्गल परमाणु हैं वो आत्मा के साथ बंध को, संबंध को प्राप्त हो जाएंगे। संबंध को प्राप्त हो जाने को हम कहते हैं बंध, ठीक है। तो ये आत्मा ऐसा था, ये ऐसा था, और इसके साथ क्या हुआ? ये बंध को प्राप्त हुआ ऐसे। अब ये लाइन बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाइन खिंच जाएगी आत्मा के प्रदेशों में, ऐसा नहीं है। बताने के लिए है कि उसके जो प्रत्येक प्रदेश है आत्मा के, प्रत्येक जो द्रव्य आत्मा का, उसमें हर जगह ये पुद्गल परमाणु आके चिपक जाएंगे, ऐसा समझ लो आप। संबंध को प्राप्त हो जाएंगे, बंध को प्राप्त हो जाएंगे, और ऐसे प्राप्त होंगे कि अब भविष्य में जब भी ये उदय में आएंगे, मतलब जब भी ये इनका विपाक होगा, जैसे कि आम का विपाक होता है ना, जैसे कैरी से आम बनता है, वैसे इनका जब काल पकेगा तब ये आत्मा को फल देंगे। कुछ फल देंगे मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा को अच्छा लगेगा, फल देंगे मतलब फल का संसार रूपी फल ही देंगे, मोक्ष रूपी फल नहीं देने वाले हैं, धर्म रूपी फल नहीं देने वाले, संसार रूपी फल ही देते हैं, मतलब दुखी करते हैं। तो ये हो गया बंध, बंद हो गया, ठीक है। अब देखो एक शब्द और है आश्रव, वो आश्रव नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी। मैंने को बंद की जरूरत थी ना, बंद होता है, बंद के पहले आश्रव होता है। अभी अभी नहीं, वो इसका आएगा वर्णन जब करेंगे दूसरी ढाल में, अभी तो बंद से काम चल जाएगा हमारा। बंद हो गया ये, किसी को कुछ पूछना बंद में? ये बंद समझ में नहीं आया होगा तो फिर निजरा समझ में नहीं आएगा। बंद आ गया समझ में? बंद मतलब क्या है कि कारमान वर्गणाओं का
कर्म रूप में परिणत होकर आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाना बंध है। ठीक है, कार्माण वर्गणाओं का कर्म रूप से परिणत होकर आत्मा के साथ, यहाँ हुआ ना, ये कार्बन वर्गणाएं थी, ये कार्बन वर्गणाएं थी, अब ये यहाँ से चली गई, इस यहाँ पे आ गई सब ये, और बंध को प्राप्त हो गई इस प्रकार, तो आत्मा बंध गया इनसे, संबंध को प्राप्त हो गया, संश्लेष संबंध को प्राप्त हो गया। अब जहां जहां आत्मा जाएगा वहां वहां ये कर्म जाएगा। वो कर्म क्या है, जब इसका उदय का लाएगा तब ये उदय में आएगा और आत्मा को फल देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे, तो मान रहा हूँ मैं समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि ये नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो कि निर्जरा समझ में नहीं आएगी, ये समझ में नहीं आया तो ये बंद हो गया। बंध गया आत्मा, जीव जो है वो अजीव से बंध गया, जीव जो है वो पुद्गल से बंध गया, चेतनता जो है वो अब अधीन हो गई है ज्ञानावरण कर्म के, दर्शनावरण कर्म के अधीन हो गया, ये गुलाम हो गया अब ये। मतलब ऐसा नहीं कि पहले स्वतंत्रता हो, ये तो बताने के लिए पहले से गुलाम था और नया नया गुलाम होते जा रहा है कहने का मतलब बस ये है। ठीक है, तो ये बंद हुआ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बंद गया है ये भविष्य में कहीं ना कहीं जब इसका काल आएगा, या शास्त्रीय भाषा में ऐसा बोले आबादा काल पूरा हो जाएगा, आबादा काल क्या होता है नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसका कुछ समय बाद ये उदय में आएगा, उदय में आएगा मतलब क्या, ये आत्मा को फल देकर, ये कर्म आत्मा को फल देकर, आत्मा को फल देकर मतलब क्या कि भाई ऐसा नहीं कुछ ये लेकर आएगा बाजार से खरीद के, ऐसा नहीं है, इसके अनुभवन में, इसके दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, श्रद्धा में, इन सब चीजों में ये बाधा डालेगा, उसको बोल रहे हैं फल। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में बाधा डालेगा। अभी तो इतने समझ ले अनुजीवी गुणों की अपेक्षा, जिनको अनुजीवी शब्द पता है उनके लिए, कि अनुजीवी की अपेक्षा समझ रहे हैं हम, प्रतिजीवी की अपेक्षा नहीं चल रहे हैं, अभी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अभी तो क्या है, ये उदय में आएगा कर्म का परमाणु भविष्य में, और क्या करेगा, ध्यान से समझना, ये जो कर्म बांधा है ये भविष्य में जाके उदय में आएगा, मतलब उदय में आएगा तो आत्मा को फल देगा, और आत्मा को फल देगा मतलब आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य इसमें बाधा डालेगा, बाधा। फल देगा मतलब नहीं कि ज्ञान को बढ़ा देगा, ज्ञान को कम कर देगा। ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा स्वभाव से केवल ज्ञान स्वरूप है, जैसे भगवान का केवल ज्ञान है, सब सर्वज्ञ भगवान, वैसे मैं भी स्वभाव से सर्वज्ञ हूँ, लेकिन सर्वज्ञता प्रकट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो पहले के कर्म मानते थे ना वो भी उदय में आ रहे हैं और मेरे ज्ञान में बाधा डाल रहे हैं, तो ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। पहले जो कर्म मानते थे उनका काल पूरा हो गया, अब वो उदय में आना शुरू हो गए हैं, मेरे दर्शन में बाधा डाल रहे हैं, तो मेरे को मुझे केवल दर्शन नहीं हो पा रहा है। पहले जो कर्म मानते थे मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के निमित्त से कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप में बदली थी, उनका आबादा काल पूरा हुआ, अब जो उदय में आ रहा है कर्म वो क्या कर रहा है, मेरे सुख में बाधा डाल रहा है, इसलिए मुझे अनंत सुख की प्राप्ति वर्तमान पर्याय में नहीं हो रही है। यद्यपि मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मैं अनंत सुखी हूँ, ऐसे ही मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत वीर्य वाला हूँ, लेकिन ये कार्माण वर्गणाएं अंतराय डाल रही है, नहीं होने प्रकट, नहीं, मेरा जो बल है, मेरा सामर्थ्य, मेरी शक्ति जो है वो प्रकट नहीं होने दे रही है। तो ये इनका काम है, बंद बंद इस प्रकार से कर्म का ये काम है, बाधा डालता है और कार्माण वर्गणाएं बंधी हुई इस प्रकार से रहती है। इतना हो गया। अब ये बाधा, जब ये मैं क्या बताना है यहाँ पे कि जब उदय में आ रहा है ये कर्म जो मानता था ना, अभी उदय में आएगा कहीं, तो जो उदय में आएगा तो ये फल दे के इस प्रकार से बाधा डाल के, अब जिस कर्म ने बाधा डाल दी है, जो उदय में आ गया, जिसने फल दे दिया है, वो अब आत्मा के साथ टिका हुआ नहीं रहेगा। अब वो जैसे संयोग हुआ था ना इनका, वैसे वियोग हो जाएगा, जैसे संबंध को प्राप्त हुए थे वैसे अब ये विच्छेद को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इतने बात इनका काम हो गया, मतलब इनने बाधा डाली, कर्म बंधा, उदय में आया, बाधा डाली, बाधा डालने के बाद उदय में आने के बाद ये कर्म जो हैं वो आत्मा से टिके हुए नहीं रहेंगे, आत्मा से चिपके हुए नहीं रहेंगे, आत्मा से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, आत्मा से संबंध को प्राप्त हुए नहीं रहेंगे। अब यह इनका आत्मा से वियोग हो जाएगा, विच्छेद हो जाएंगे ये आत्मा से। शास्त्रीय भाषा में बोले तो इनका उदय में आके आत्मा से क्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षय। क्षय हो जाएगा मतलब डीके हो जाएगा, तो डीके हो जाएगा मतलब क्या? नष्ट हो जाएंगे कर्म। तो भाई कर्म नष्ट हो जाएंगे मतलब जो पुद्गल परमाणु, वो तो पुद्गल परमाणु रहेंगे, लेकिन आत्मा से उनका संबंध क्षय हो जाएगा। अब वो जाए जहां जाना है उनको, आत्मा स्वतंत्र,
उन कर्मों की अपेक्षा आत्मा अब बंधा हुआ नहीं है। अब वो कर्म जो है आत्मा को बाधा नहीं डालेंगे। अब क्या है, आत्मा उन कर्मों से मुक्त हो गया है। समझ में आया ये? समझ में आया कर्मों का क्षय होना? ये आवाज नहीं आ रही किसी की भी? मेरा चालू है कि नहीं माइक? मुझे तो ये भी एक स्पीकर बार वापस से एक बार कहाँ से? क्षय क्षय की बंध? क्षय क्षय। तो जो कर्म हमने बांधा था अब ये बंधा हुआ है भाई, मैं अनादिकाल से हूँ, कर्म भी अनादिकाल से बंधे हुए हैं। तो ठीक है, कोई कर्म मैंने बांधा तो मान लो परसों नरसों बांधा, या और भी पहले कभी बांधा हो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले तक कभी बांधा हो। अब वो बंधा हुआ था, अब वो कर्म जो है उदय में आया। उदय में आया तो मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में उसने बाधा डाली। बाधा डाली तो ठीक है, वो तो जो आत्मा के साथ हुआ हुआ, उसके साथ क्या हुआ? लेकिन कर्म जो जिसने बाधा डाली उसके साथ क्या हुआ? तो वो कर्म जो है उदय में आके मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में बाधा डाल के अब आत्मा के साथ वियोग हो गया, उसका आत्मा से हट गया। जैसे अब ये ऐसा था, मान लो जैसे ये कर्म था ये वाला, ठीक है, ये उदय में आया। तो ये उदय में आने के बाद अब क्या हुआ देखो बताता हूँ मैं, थोड़ा डायग्राम से इतना क्लियर तो नहीं हो पाएगा लेकिन कोशिश करते हैं कि अब ये जो था कर्म है ना, ये आत्मा था, ये t इक्वल टू 0 पे था, t इक्वल टू 1 पे ऐसा टाइम स्केल, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे ऐसा था आत्मा, t इक्वल टू 1 पे, या ऐसा कर लो उसको, चलो t इक्वल टू 0 पे था, t इक्वल टू 1 सेकंड मान लो, समय मान लो, जो मानना है मान लो, टाइम आगे बढ़ा। अब टाइम आगे बढ़ने के बाद ये जो है ये उदय में आके झड़ गया, तो यहाँ से ये लाइन हट जाएगी, ऐसा मान लो आप। लाइन हटके कहाँ चली गई? अब ये लाइन हटके वापस बाहर आ गई ऐसे। ये सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, हाँ भाई पिक्चर, नहीं तो आप मत मान लो लाइन बनती है लाइन हटती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बता पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो ये जो हुआ ये क्षय हो गया, पहले यहाँ चिपका हुआ था ये यहाँ, अब ये उदय में आ गया, उदय में आने के बाद ये बाहर आ गया, आत्मा उससे उसका आत्मा से क्षय हो गया, संबंध क्षय हो गया मतलब। तो इसको बोलते हैं, समझ में आया ये क्षय? अब आ गया समझ में? बिल्कुल। अच्छा, ये क्षय तो जैसे कर्म जो उदय में आता है वही क्षय होता है, या जो कर्म उदय में नहीं आया लेकिन अपन अपने जाप जप तप वगैरह से करके क्षय कर सकते हैं? हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसका उत्तर थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसका विशेष उत्तर तो आएगा तीसरी ढाल में, लेकिन चूंकि निजरा पढ़ रहे हैं अपन तो थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे इसको विस्तार से। लेकिन हाँ, आपका उत्तर तो ये, मतलब प्रश्न का उत्तर तो ये कि हाँ कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, उसको सिद्ध भी कर देंगे क्यों। तो अभी तो क्या हो रहा है कि इसको 6 समझो, अभी तो सी आगे 6 आ गया समझ में। आपके प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा यदि मुझे याद रहा तो, ठीक है। 6 आ गया समझ में? किसी को कुछ ये पूछना है अपने इसमें? आप ही चढ़ जाए, ये अपने हाँ आप ही चढ़ जाएंगे। हाँ, ये जो विकास ने प्रश्न पूछा है वो आपका प्रश्न आपस में रिलेटेड है एक्चुअली, वो भी अच्छा हाँ, प्रश्न है आपका। 2 प्रश्न हो गए अपने आप और विशेष तप से, ये 2 प्रश्न होगा। और किसी को कोई प्रश्न है जो समझाया उसमें कोई प्रश्न है अभी? और 6 में प्रश्न है कुछ? ये 2 प्रश्न के उत्तर भी मैंने पार कर दिए यहाँ पे, इसको देना है अभी। अभी आगे चले थोड़ा सा, फिर ये उत्तर मिल जाएंगे। और कोई प्रश्न किसी का? मेरे को लगता है समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो ये जो क्षय हुआ है, इस क्षय को निर्जरा कहते हैं। तो बंद हुआ और क्षय हुआ, तो क्षय का नाम है निर्जरा। तो निर्जरा क्या है फिर? आत्मा के प्रदेश से पुद्गल परमाणुओं का क्षय होना। अब क्षय के आगे एक शब्द और लगूंगा मैं, वो है एक देश। एक देश क्षय होना। अब एक देश क्यों लगाया और इसका क्या मतलब है? एक देश का मतलब होता है आंशिक, सर्व देश का मतलब होता है पूरा, सर्वांग से पूरा। तो एक देश का मतलब पार्शियल, ठीक है, समझ में आया? पार्शियल। तो ये आत्मा से कर्म के परमाणुओं का पार्शियल क्षय है, पार्शियल डीके है, ठीक है। जैसे ये लाइनें थी सारी, तुमने सारी नहीं हटाई, सिर्फ एक लाइन ये वाली हटाई, यहाँ वाली, ये वाली है ना, ये हटा दी यहाँ से, ये वाली लाइन थी ना, ये हटा दी थी बस मैंने। ये पार्शियल, बाकी तो बंदी हुई है ना, बाकी सब बंदे हुए वहां पे। तो पार्शियल डीके है भाई, जो जो उदय में आया वो झड़ता चला गया, जो जो उदय में आया, हाँ इसको एक और बोलता है झड़ना, ठीक है। तो क्या हुआ फिर? निजरा क्या हुई? कर्म के परमाणुओं का आत्म प्रदेश से एक देश क्षय, एक देश क्षय। और क्षय का मतलब ये डीके, डीके का मतलब ये झड़ना, डस्ट ऑफ हो गया। आत्मा जो है, पहले धूल लग गई थी उस पे, भूतगल परमाणु धूल ही तो है ना,
तो अब क्या है, झड़ गया, तो डस्ट ऑफ हो गया, तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितने उदय में आए उतने चलेगा फल देंगे, बाकी तो रह गए ना। ठीक है, तो अभी उदय में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो भैया आ रहे हैं ना उदय, क्योंकि केवल ज्ञान अभी में जो केवल ज्ञान है क्या? तो नहीं है। सर्वज्ञ हूं क्या मैं? नहीं है। मतलब अभी जो ज्ञानावरण कर्म के पुद्गल परमाणु हैं वो उदय में आके अपना फल दे के क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब अभी भी निर्जरा हो रही है, निर्जरा तो अभी भी हो रही है। ठीक है, तो ये निर्जरा हुई। अब ये निर्जरा जो हो रही है, समझ में आया ना? निर्जरा हो रही है अभी, कि कोई ऐसा बोले कि नहीं निर्जरा रुक गई मेरी, तो ऐसा नहीं है निर्जरा, क्योंकि क्या है, प्रति समय उदय में आ ही रहा है ना ये तो प्रति, क्योंकि केवल ज्ञान तो भी हुआ नहीं है मुझे। इसका मतलब क्या है कि मेरे ज्ञान में बाधा है, और प्रति समय बाधा। ऐसा तो नहीं होता बीच में कि बीच में थोड़ी देर के लिए मुझे केवल ज्ञान हो गया था और मैंने जान लिया था कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। ऐसा नहीं होता है। ऐसी ऐसी उल्टी सीधे बातें जैन धर्म में नहीं है। तो केवल ज्ञान हुआ तो बस हो गया, उसके बाद कभी वो फिर अल्पज्ञ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि केवल ज्ञान नहीं हो रहा है जब तक, तब तक ज्ञानावरण कर्म उदय में आ रहा है और आके वो क्षय को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हुआ फिर? प्रति समय निर्जरा हो रही है, मतलब हो रही है कि नहीं हो रही है? कर्म के परमाणुओं का आत्मा के प्रदेश से एक देश क्षय, और पूरा नहीं हो रहा है क्षय, एक देश क्षय। इतना समझ में आ गया, झड़ना। अब आपके प्रश्नों का उत्तर। तो भैया देखो, दोनों प्रश्न कनेक्टेड है आपस में, तो इसी में हम फिर क्योंकि अपने को पढ़ना अकाम निर्जरा है वास्तव में, लेकिन आपके जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न थोड़े से अलग है, और जो मैंने समझाया वो अलग, मतलब है निर्जरा ही, लेकिन निर्जरा के प्रकार हो गए फिर। अब निर्जरा, निर्जरा के प्रकार दो प्रकार हो गए निर्जरा के फिर। एक तो क्या है, एक प्रकार उसका नाम है सविपाक निर्जरा। ये देखो विस्तार इसका आएगा दूसरी ढाल में और तीसरी ढाल में। अभी तो बहुत शॉर्ट में आपने प्रश्न पूछे इसलिए उत्तर दे रहे हैं, बाकी तो ये भी नहीं समझाते भी सविपाक विपाक, अभी तो सिर्फ काम से काम समझना आता क्योंकि अपने को, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है। तो निर्जरा के दो प्रकार हो गए, सविपाक और अविपाक। सविपाक निर्जरा मतलब क्या, वो शॉर्ट में समझना एक लाइन में बस, कि कर्म उदय में आके अपना फल देकर आत्मा के प्रदेशों से उनका एक देश क्षय हो जाए तो हम कहेंगे ये सविपाक निर्जरा है। स लगाया ना, विपाक का मतलब होता है फल, तो सफल निर्जरा। स प्लस फल, फल मिला है आत्मा को, सविपाक। तो अभी फल मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है ना, ज्ञानावरण कर्म उदय में आ रहा। तो ये जो निर्जरा हो रही है, जो हमारी निर्जरा हो रही है प्रति समय, ये सविपाक निर्जरा है। प्रति समय आत्मा को फल मिल रहा है इसका, समझ में आया? सविपाक निर्जरा, फल मिल रहा है। अब जो सविपाक लिखा है, तो आप इधर देखोगे तो आपको ये समझ में आ गया कि अविपाक भी कुछ होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर, किसने पूछा था ये प्रश्न? हाँ, तो ये अविपाक निर्जरा क्या होती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि कर्म के परमाणु आत्मा के प्रदेश से झड़े तो सही, लेकिन आत्मा को फल नहीं दें वो। ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसा, अब उसके लिए बहुत बड़ा साइंस अपन पूरा बिल्कुल नहीं समझेंगे आज, तो बिल्कुल विषय नहीं है उसका निर्जरा का, अब जब आएगा तो समझेंगे। तो अभी तो भी आप ये समझ लो कि तप के प्रयोग से, ऐसा लिखा है कर्मकांड में कि तप के द्वारा कर्म को भस्म किया जाता है। मतलब कर्म जो तप है, इससे कर्म जो है वो अविपाक निर्जरा को प्राप्त कराए जा सकते हैं। अविपाक निर्जरा मतलब कर्म उदय में तो आए लेकिन उन्होंने अपना फल नहीं दिया, उसको बोला अविपाक निर्जरा। अब ये जो फल नहीं दिया ना, स्थूल रूप से बोल रहे हैं, अभी सूक्ष्मता से इसका वर्णन आगे करेंगे कि वो फल देता तो है लेकिन उसका अनुभाग बहुत कम रहता है, अनुभाग समझना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी तो आप इतने समझ लो कि कर्म उदय में आया तो है लेकिन फल दिए बिना ही आत्मा के प्रदेश से वो वियोग को प्राप्त हो गया है, आत्मा से उसका क्षय हो गया है, आत्मा से झड़ गया है। तो ऐसी निर्जरा को बोलते हैं अविपाक निर्जरा, तब से होती है वो। ठीक है, मुनिराजों जो चल रही है वो, और ये चल कहां से शुरू होती है? ये देखो, असंख्यात गुण श्रेणी। अब ये क्या, असंख्यात गुना गुण श्रेणी नहीं बोले तो असंख्यात निर्जरा शुरू हो जाती है सम्यक दर्शन होते से ही। सम्यक दर्शन हुआ, असंख्यात, वहीं उसके असंख्यात गुणी निर्जरा हो गई, जो सम्यक दर्शन के सम्मुख था अनिवृत्तिकरण में। अब ये अनिवृत्तिकरण नए नए शब्द है, इसको भी आप ठीक है गौण कर दो, लेकिन सम्यक दर्शन होते से जीव को असंख्यात गुना निर्जरा शुरू हो जाती है, अविपाक निर्जरा। फिर उसने प्रतिमा ली, अविपाक निर्जरा, मुनि दीक्षा ली, अविपाक निर्जरा, दर्शन मोह का क्षय गिरा, उससे भी
पहले वाले से असंख्यात गुनी उपांग निर्जरा। उपशम श्रेणी चढ़ा, पहले वाले से असंख्यात गुनी उपांग निर्जरा। उपशम श्रेणी में वो उपशांत मोह गुण स्थान में पहुंचा तो पहले वाले से असंख्यात गुनी निर्जरा। यदि वो छपक श्रेणी चढ़ा तो उपशम मोह से असंख्यात गुणी निर्जरा। यदि क्षीण मोह गुण स्थान में पहुंचा तो पहले वाले से असंख्यात गुनी निर्जरा। जिनेन्द्र बना, केवली बना तो पहले वाले से असंख्यात गुनी निर्जरा। उसका समुद्घात केवली समुद्घात हुआ तो पहले वाले से असंख्यात गुनी निर्जरा। और फिर जो अयोग केवली हो गया तो अयोग केवली जिस समय हुआ, मतलब वो जिस समय की हुआ उसके पहले के समय में असंख्यात गुनी निर्जरा। तो ये जो नए शब्द बोले मैंने, आपने चिंता मत करना, सब तीसरी ढाल में सब आएंगे ये, ठीक है। इसलिए इस विषय तीसरी ढाल का था, वो तो यार निर्जरा पंडित जी ने लिख दिया, इससे समझ रहे हैं हम बस, नहीं तो ये समझने का विषय यहाँ पे नहीं था, ये समझेंगे दूसरी और तीसरी ढाल में। तो लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि सविपाक निर्जरा क्या होती है, अविपाक निर्जरा क्या होती है। आप तो इतने समझना बस अभी कि सविपाक निर्जरा मतलब जो कर्म है वो फल देके, उदय में आके फल देके आत्मा के प्रदेश में झड़ रहे हैं, और अविपाक निर्जरा में जो कर्म है वो बिना फल दिए आत्मा के प्रदेशों से झड़ रहे हैं, ठीक है। सविपाक अविपाक समझ में आ गया? आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया दोनों को? नहीं होता बता दो मुझे। हाँ, ये अपने आप हो रही है निर्जरा, देखो ये सविपाक निर्जरा तो अपने आप ही हो रही है, अविपाक निर्जरा तो केवल से होगी। हाँ बोलो, हो गया, मिल गया, चलो बढ़िया, दोनों को मिल गया। अब ये तो निर्जरा का प्रकरण हुआ है, इसको यहीं पार करते हैं, आगे चलते हैं हम, इसमें बहुत विस्तार अभी आगे करेंगे हम दूसरी तीसरी ढाल में। अभी तो अपने को क्या समझना है, पंडित जी ने क्या लिखा, कभी अकाम निर्जरा करे, तो निर्जरा समझ में आ गई है। अब अकाम निर्जरा क्या होती है, तो निर्जरा के दो भेद करे हैं यहाँ पे। निर्जरा के दूसरी प्रकार से भी दो भेद किए जा सकते हैं। ये भेद अलग है, ये भेद अलग है, ठीक है, मिक्स मत करना दोनों को आपस में। एक भेद, निर्जरा के दो भेद है यहाँ, पंडित जी ने बोला है अकाम, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सकाम। वो अकाम निर्जरा क्या होती है कि भाई उदय में तो आ रहे हैं, ये कर्म उदय में आया, ठीक है, अपना फल दिया उसने जीव को, जैसे क्या भूख प्यास की बाधा हुई, भूख प्यास की बाधा हुई जीव को, लेकिन इसने क्या करा कि उस भूख प्यास की बाधा जब हुई तब शांति से, बिना परिणामों को ज्यादा कषायवान किए, इसने उस कर्म के उदय को सहन कर लिया। तो कर्म तो निर्जरा हो रही है ना, कर्म की प्रति समय निर्जरा होती है, तो उस समय जब इसने उस कर्म के उदय को शांति से सहन कर लिया तो जो निर्जरा हुई उसे हम कहते हैं अकाम निर्जरा। समझ में आया? अकाम निर्जरा किसे कहना है कि जब कर्म उदय में आया तब जीव ने उस कर्म के फल को शांति से, बिना कषायों की उद्वेलना सहित शांति से सहन कर लिया, उसको कहा अकाम निर्जरा। और सकाम निर्जरा मतलब इसका विपरीत हो जाएगी, फिर सकाम निर्जरा पढ़नी नहीं अपने को, पंडित ने बताया ही नहीं, तो बाकी इसके विपरीत हो जाएगी वो, कि जब इस कर्म का उदय आया तब इसने शांति नहीं रख पाया ये। तो अकाम निर्जरा क्या हुई फिर, कि कर्मों का तो उदय प्रति समय जीव को आ ही रहा है, कोई भी हो, वो भले अरिहंत भगवान भी क्यों ना हो, उनके भी कर्मों का उदय, तो जो भी कर्म बचे हैं उनके शेष, उनका उदय तो प्रति समय उनको भी आ रहा है, ठीक है। तो जब अब तो हम तो हमारी बात कर रहे हैं, इस मनुष्य की बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ कहानी चल रही है, तो इसके जब कर्म का उदय आया तब इसने कर्मों के उदय को शांति से सहन किया। मतलब उस कर्मों के फल में उसने ऐसा नहीं कि और ज्यादा कर्म मान लिए, कर्म तो बनते देखो हर समय, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन ज्यादा संक्लिष्ट परिणाम नहीं, शांति से सहन करना, उसको बोला हमने अकाम निर्जरा। और सकाम निर्जरा मतलब क्या, किसका विपरीत हो जाएगा कि भाई कर्मों का उदय तो आया और जीव के फिर शांति नहीं हो पाई, इसकी आकुलता ही बड़ी है, इसकी अशांति बड़ी है, इसके कषायों के भाव बड़े हैं, तो उस समय जो निर्जरा हुई उसको हमने कहा सकाम निर्जरा। तो निर्जरा का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कर्मों का क्षय होना, उसको हम बोल रहे हैं निर्जरा, ठीक है। तो कर्मों का क्षय कैसे हो रहा है, तो कर्मों का क्षय हो रहा है तो अंतरंग परिणाम क्या पाए जा रहे हैं, यदि अंतरंग में शांति के परिणाम पाए जा रहे हैं तो हम बोलेंगे काम निर्जरा। तो कर्मों का क्षय होते समय अंतरंग में उसका फल भोगते हुए जीव अत्यंत दुखी हो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं सकाम निर्जरा, ठीक है। ये हुआ, फिर समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो, अपन आगे चलते हैं यहाँ से। समझ में आई निर्जरा क्या होता है और अकाम निर्जरा क्या होता है? कर्मों के फल को शांति से सहन करना, उस समय जो निर्जरा हो रही है उसको हम कह रहे हैं अकाम निर्जरा। तो ये मनुष्य ने क्या करा,
मनुष्य ने अकाम निजरा करी। अच्छा, ये जो सविपाक अविपाक निजरा है, ये सकाम अकाम निजरा से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग। कुछ पंडित जी ऐसा ही बताते हैं कि जो सविपाक निजरा है वो सकाम निजरा है, जो अविपाक निजरा है वो अकाम निजरा है। लेकिन देखो, हमको तो ऐसा पढ़ाया नहीं, जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने तो अलग अलग ही बताया है, और हम भी इसलिए अलग अलग ही बताते हैं। आपको कुछ विशेष वर्णन मिलता है तो आप जरूर बताना, लेकिन ऐसा हमने तो नहीं पढ़ा भाई कहीं शास्त्रों में कि सकाम ही सविपाक है और अकाम ही अविपाक है। दोनों अलग अलग, मतलब ये दूसरे प्रकार से भेद किए हमने, ये दूसरे प्रकार से किए। वहां सविपाक अविपाक में तो तप की प्रमुखता थी, और यहाँ सकाम अकाम में इच्छाओं की प्रमुखता से किया है भेद। ठीक है, ये है भेद। अब कोई कह सकता है इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अंतरंग में इच्छा के परिणाम हो रहे हैं, मतलब शांति के परिणाम हो रहे हैं, उसको हम सकाम अकाम में ले रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी चिंता मत करो, निजरा का प्रकरण बार बार कह रहा हूँ आपसे, आगे आएगा तो हम ज्यादा अभी निजरा का प्रकरण नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो उसके क्या कनेक्टिविटी पूरी, वो निजरा के पहले अभी अपने को जीव समझना है, अजीव समझना है, फिर आश्रव समझना है, फिर बंध समझना है, फिर संवर समझना है, उसके बाद निजरा समझी जाती है। ये प्रकरण उसके क्रम है उसका, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ अभी, वो क्रम से समझेंगे ना जब, तो वो विस्तार से समझेंगे वहाँ पे। अभी तो हम आगे चलते हैं। यदि आपने जो थोड़ा सा अकाम निजरा यदि नहीं समझ में आता पूछ लो, नहीं तो हम आगे उसको समझेंगे वापस से। ठीक है, तो कभी अकाम निजरा करे, मतलब मनुष्य जो है जिसकी यहाँ कथा चल रही है, इसको जब कर्म उदय में आए तब इसने शांति से भूख प्यास लगी इसको। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जेल हो गई, अब जेल होने के बाद उसके पुरुषवेद नाम की कषाय जो है, मतलब स्त्री को भोगने की चाह उसकी जागी, वो जेल में कैसे करेगा भोग? तो उस समय उसकी जो निर्जरा हो रही है, क्योंकि उसका निरोध हो गया ना, उसके विषय भोगों का निरोध हो गया है बिना अभिप्राय के। उसके अभिप्राय में तो ये था कि मैं भोगना चाहता हूं, लेकिन बिना अभिप्राय के बंधन के कारण या अन्य कारणों से उसके विषय भोगों का निरोध हो गया है। अब निरोध होने के कारण उसको कुछ कर सकता नहीं था वो, तो उसने फिर शांति से सहन करना पड़ा ऐसे कर्मों का उदय। तो ये सहन करने के कारण जो निर्जरा हो रही है, मतलब भोगा नहीं है इसने, उसमें जो कर्मों का फल आया वो जैसा इसको फल मिलना चाहिए था उस समय इस काल में इसको, वो उसने सहन किया उसको, तो उसको है कहा है अकाम निर्जरा। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप लगा लेना कि भाई हमने तो इसमें लिया अभ्रम में। ठीक है, आप खाने पीने में लगा लेना इसको, आप सोने में लगा लेना, जागने में लगा लेना, भूख प्यास में लगा लेना कि किसी को इच्छा तो हो रही है लेकिन भोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो भोग नहीं मिल पा रहे हैं तो कर्म तो उदय में आ गए उसके कि भूख लगे प्यास लगे, लेकिन उसको वो भोग की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कर्म की निजरा तो हो गई उस समय, कर्म तो उदय में आ गए, इसको पीड़ा देके चले गए, लेकिन इसने सहन किया उसको बस। तो ये सहन करना ये हो गया अकाम निजरा। ठीक है, अब इसने अकाम निजरा करी तो इसके साथ क्या हुआ फिर? और अकाम निजरा तो पंडित जी ने बोला, मैंने आपको और ही चीजें बताई है, संयमा संयम, सराग संयम और बाल तप। ठीक है, तो उसके कारण भी देव आयु बनती है, लेकिन पंडित जी ने अकाम निजरा ही, क्योंकि क्या है कि वो जो सराग संयम और संयम संयम उसके लिए तो सम्यक दृष्टि बनाना पड़ेगा जीव को, तो सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते अभी, सम्यक दृष्टि बनाएंगे तो तीसरी ढाल में अभी तो मिथ्या दृष्टि बना के रखा है पंडित जी ने उसको। ठीक है, तो ये कभी अकाम निजरा करे तो क्या होगा इसका फल? देवगति मिली इसको। तो देव क्या होते हैं फिर? देवगति मिली, तो अब देव समझते हैं फिर कि देव क्या होते हैं। तो देव एक शब्द है ना, एक्चुअली जीन आगम में भी बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली यूज हुआ है, इसलिए कभी भी जब नया शब्द इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी परिभाषा बताई दी जाती है कि हम जब देव बोले हैं तो आपको ये समझिए, देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आपको नहीं दिखे तो बताना। तो जब भी हम देव बोले हैं तो उसका आपका मतलब ये निकालना है, तो हम यहाँ कुछ और बोले हैं मतलब वो निकालो। जैसे तत्वार्थ सूत्र में भी पंडित जी ने उपदेश देने के पहले सूत्र लिखे प्रमाण नहीं अधिगम, उसके पहले भी लिखा नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, कि हम भाई जो शब्द बोले हैं वो सही निक्षेप से समझना, सही नए से समझना, सही प्रकार से समझना। नहीं तो क्या है कि हम यहाँ देव बोले कुछ और हाँ देव समझ लो कुछ और। जैसे उदाहरण पहले दिया था क्या, मेरे को याद नहीं है, जैसे हमने बोला कि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। ठीक है, तो जीव ने समझ तो लिया सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, तो उसके होने वाला था पुत्र, तो जैसे उसके पुत्र हुआ उसने उस पुत्र का नाम रख दिया सम्यक दर्शन। हमने बोला था सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, उससे उसके पुत्र का नाम रख दिया सम्यक दर्शन, तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? अब बोलो। तो ये अब ये इसका विस्तार आगे कर लेंगे, हम निक्षेप पढ़ेंगे जब, निक्षेप का उदाहरण था एक्चुअली। तो ये इसलिए सही प्रकार से समझना जरूरी है उसको कि यहाँ पे सम्यक दर्शन का मतलब क्या समझा जा रहा है, उसने क्या समझ लिया। तो हम देव बोले यहाँ पे, तो देव का मतलब क्या समझना है?
तो देव 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये देव आप 4 प्रकार के देव चतुर्निकाय वो नहीं पढ़ रहा मैं अभी यहाँ पे, उसका वो सेकंड लेवल की डिटेल है, अभी तो फर्स्ट लेवल की पढ़ रहा हूं। देव, जिन आगम में देव शब्द जहाँ आए उसके क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। तो देव 4 प्रकार के, ठीक है। एक को तो हम बोलेंगे, कहां से शुरू करें, एक को बोले हम अदेव, एक को बोला देव, एक को बोला कुदेव, और एक को बोला सुदेव। अब ये सुने ही नहीं होंगे भाई 4 प्रकार के देव, ये कौन, ये कहां से नए आ गए हैं, लेकिन सुने हैं सब, उसमें बहुत सारे हमने सुने हुए हैं, और नींद भी नाम नए हो तो भी कोई बात नहीं, हमने इनका स्वरूप तो पता है, हमको ख्याल में है, बस हमको परिभाषा बताने आपको ख्याल में आ जाएगा क्या स्वरूप है इनका। अदेव, अब ये क्या होते हैं, एक एक करके चल रहे हैं भाई। अदेव आया ना पहले, अदेव क्या है, अदेव मतलब जड़ में देवत्व की कल्पना करना, उसको बोला है पे अदेव। जड़ में देवत्व की, मतलब कोई हमारा इष्ट कर देगा ये, ऐसा देवत्व की कल्पना। कोई जड़ पदार्थ है, उसको हम वंदना करें, पूजा करें, उपासना करें, विनय करें, तो वो जड़ पदार्थ को इस प्रकार से इष्ट मानकर उसमें देवत्व की कल्पना करना, तो ये अदेव है। मान्यता यहाँ पे एक्चुअली बोलना चाहिए मान्यता अदेव है। तो पहले तो समझेंगे क्या होता है यहाँ पे, जड़ में देवत्व की कल्पना करी है हमने तो कभी नहीं करी क्या हमने, तो सुनो भाई, जिन्होंने नहीं करी अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने देखा और वो करते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे क्या है कि दवात को पूजने लग गए, तो दवात जड़ पदार्थ है, अब जड़ पदार्थ को देव मान के दवात को पूजने लग गए, कलम की पूजा करने लग गए, तराजू बाट की पूजा करने लग गए। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे हमने हमारे कॉलेज में देखा था वर्कशॉप में, वो दिवाली का दिन था, दिवाली के पहले कोई दिन आता है या दशहरे का दिन रहता है शायद वो, तो सब जितने भी वहाँ पे हथियार सबको तिलक लगाते हैं, जितने भी औजार रखे हैं हमारी वर्कशॉप में सबको तिलक लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक बार हमको डांट भी पड़ गई थी, एक बार हमने कोई उनका औजार था उसको हमने गलत तरीके से रख दिया था, तो उन्होंने बोला हमको कि हम पूजा करते हैं इसकी, आपने इसको ऐसा कैसे रख दिया। तो ये जो क्या है, जड़ पदार्थों में देवत्व की कल्पना करना, देव मान के उसकी पूजा करना कि ये जो जड़ पदार्थ हैं, अब ये बताओ ये जड़ पदार्थ हैं जिनमें चेतनता ही नहीं है, जो कुछ जान ही नहीं सकते हैं, वो हमारा भला कैसे कर सकते हैं। लेकिन जीव की मान्यता ऐसी है कि तराजू बाट की, दुकान के शटर को पूज ले कोई, हाँ, कोई जितने भी जड़ पदार्थ हैं, जितने बताया ना हमने, लोटे को पूज ले, तो ये जड़ पदार्थों में देवत्व की कल्पना करना, ये अदेव। तो ये कल्पना करी तो जो मान्यता है उसकी मान्यता में अदेव है, मान्यता अदेव है, ऐसा कह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया ये अदेव, इतना याद रखना, वो जड़ में देवत्व की कल्पना, तो अदेव, यह ध्यान रहेगा आपको, अदेव देव उसमें जड़ पदार्थ, चेतनता है ही नहीं उसमें। अब दूसरे यहाँ पे टाइप लिखा है हमने देव, अब ये देव क्या है, तो ये देव वही है जिनका वर्णन यहाँ डालना है, पढ़ना है अपने को। देव गति के जीव जो विशेष विभूतियों द्वारा द्वीपों और समुद्रों में दिव्यंती रमयंती देवा रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ऐसे जीवों को देव कहते हैं। कैसे जीवों को देव कहते हैं, देव गति नाम कर्म के कारण, लिखे क्या यहाँ पे, देव गति नाम कर्म। अब ये क्या नाम कर्म ने पढ़ लिया था, मनुष्य गति को भी ऐसे बोल सकते हैं, मनुष्य गति नाम कर्म, तो नाम कर्म का एक भेद है गति, ठीक है। तो गति में भी 4 भेद है गति के, तो उसमें देव गति जो नाम कर्म है उसकी बात चल रही है। हम लोग ना कर्म उदय में आते हैं, फल देते हैं, तो अभी हमको भी कर्म उदय में आ रहा है यही वाला, क्या, मनुष्य गति नाम कर्म, लेकिन वो मनुष्य गति नाम कर्म फल उदय में आ रहा है, हमको मनुष्य गति का फल मिल रहा है, मनुष्य गति में अभी। इसी प्रकार किसी जीव को देव गति नाम कर्म उदय में आएगा, उसके देव, वो देव बनेगा, वो देव पर्याय में कहलाएगा उस समय। तो देव गति नाम कर्म के कारण विभिन्न विभूतियों द्वारा द्वीपों और समुद्रों में, यहाँ पे जो यहाँ लगा, जो देवगति नाम कर्म के कारण जो विभिन्न विभूतियों देवगति नाम कर्म के कारण जो विभिन्न विभूतियों द्वारा
द्वीपों और समुद्रों में, वहां लिखा है, देखो संस्कृत में ऐसा लिखा है दिव्यंती इति देवा। दिव्यंती मतलब रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ठीक है, दिव्यंती, सर्वासति में लिखा है ऐसा। समुद्रों में क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इसका शाब्दिक, चलो देव, ये इसकी व्युत्पत्ति पर परिभाषा है, मतलब जैसे गाय की व्युत्पत्ति पर एक परिभाषा है, गच्छति थी गो, जो गमन करे वो गो, है ना। तो इसी प्रकार देव क्या, दिव्यंती थी देवा, तो कहाँ दिव्यंती कि द्वीप समुद्रों में, तो द्वीप समुद्रों में तो फिर तिरंज भी करें, तो नहीं नहीं, देवगति नामकरण भी होना चाहिए उनमें। जैसे देवगति नामकरण के कारण जो विभिन्न विभूतियों द्वारा द्वीपों और समुद्रों में क्रीड़ा करते हैं वे देव हैं, ठीक है। इसका विस्तार पढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि यही पढ़ना है छठाला में, इससे भी आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा को या और इसके जो भेद प्रभेद उसको खोलना बाकी है, वो बाद में करेंगे। पहले अपन आगे के दो पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे छोड़ दें। कुदेव, कुदेव किसे कहते हैं, तो अदेव किसे कहते हैं, अदेव, जड़ में देवत्व की कल्पना करी थी ना, अब कुदेव में, तो कुदेव में क्या आएगा, किसी चेतन में देवत्व की कल्पना करना, देव नहीं होना, कल्पना करना, इसका मतलब है कि वो देव नहीं थे, हाँ, चेतन पदार्थ में, चेतन में देवत्व की कल्पना। अब कल्पना लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये गलत है, कल्पना मतलब कल्पना ही सच्चाई नहीं है उसमें, मतलब पदार्थ तो चेतन है और इसने मान लिया, क्या मान लिया कि ये चेतन पदार्थ है, चेतन जीव है, मतलब इस चेतन जीव की मैं पूजा करूंगा, आराधना करूंगा, इसे प्रसन्न करूंगा तो मुझे इष्ट की प्राप्ति होगी, मेरे दुखों का नाश होगा, इस प्रकार की जो कल्पना कर रहा है, उसकी मान्यता में इस प्रकार कुदेव की बुद्धि है, ठीक है। तो कुदेव, अब देखो एक बात आता हूँ, पहले एग्जांपल दे देते हैं इसका, फिर समझ में आएगा कुदेव मतलब क्या है। तो कुदेव क्या है, जैसे कोई गाय है, गाय चेतन है, शरीर नहीं, गाय जो जीव है वो चेतन है ना। तो अब कोई गाय की पूजा करे और क्या माने कि ये जो गाय है ये हमारा भला करेगी, हमें सुख की प्राप्ति कराएगी, हमारे पुत्र की प्राप्ति करा दे, हम पूजा करें तो इसकी, हमारे मकान की, दुकान की, और जो जो मान्यता रहती है जीव को जो चाहिए, तो ये जो मान्यता कर रहा है, कल्पना कर रहा है चेतन पदार्थ में देवत्व की, लेकिन वो कल्पना ही है ना, कोई गाय तो देगा नहीं, गाय देने वाली नहीं है उसको, जीव देने वाला नहीं है उसको, इसे कल्पना है। तो इसकी कल्पना करने मात्र, देखो बताना क्या है यहाँ पे, इसकी कल्पना करने से वो जीव देव कुदेव नहीं हो गया, गाय कुदेव नहीं हो गई कल्पना करने मात्र से, ये तो मान्यता है जो कुदेव है। मतलब क्या, अब भाई कोई मेरी पूजा करने लग जाए कल से, तो क्या मैं कुदेव हो जाऊंगा क्या, कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो उसकी मान्यता है, तो वो उसकी मान्यता में कुदेव है, मैं कुदेव नहीं हो जाऊंगा इससे, ये कोई गाय कुदेव नहीं हो गई इससे, सामने वाले की जो मान्यता है वो मान्यता में कुदेव है, मान्यता कुदेव है, मतलब मान्यता को कुदेव बोल रहे हैं, ठीक है। विपरीत श्रद्धा ने देव के प्रति, ऐसा कह लो यहाँ पे, कि जो सच्चे देव हैं उनके प्रति मान्यता समीचीन न होकर विपरीत है, इसलिए इस मान्यता को हम कुदेव कह रहे हैं। समझ में आया, देव तो ये कौन है कुदेव, फिर कहाँ मिलेंगे अपने को, अब जीनियों के घर में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे भाई, क्योंकि मंदिर जो गए नहीं बचपन से, पाठशाला जो गए नहीं, जिन्होंने जिनवाणी पढ़ी नहीं, जिन्होंने भगवान के स्वरूप को समझा नहीं, उनके घरों मिलेंगे ये। कौन है, इनके नाम क्या हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, और जो जो भी लगा लेना भाई, अपने को नाम नहीं पता, साईं बहुत चल रहे हैं, जय संतोषी माँ, भगवती माँ नहीं, जय संतोषी माँ, पार्वती माँ, और लक्ष्मी जी, विष्णु, ये जो हैं, तो ये इनको हम कुदेव नहीं बोल रहे हैं, ये है कि भी नहीं है वो अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन जीव की यदि ऐसी मान्यता है कि ये मेरे सुखों के करता है, क्या, यदि ये मेरे सुखों के करता है, दुखों के हरता है, ये धर्म को दिलाने वाले हैं, संसार से तारने वाले हैं, इष्ट कराने वाले हैं, अनिष्ट हटाने वाले हैं, तो उसकी मान्यता में फिर मान्यता ठीक नहीं है इसकी, क्योंकि ये करने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। और अभी इनका प्रसंग देखो, कुदेव का प्रसंग अपने को पार्क करना पड़ेगा अभी, क्योंकि कुदेव का पूरा प्रसंग आएगा दूसरी ढाल में, दूसरी ढाल में आएगा, पंडित जी खुद कहने वाले हैं, जे कुगुरु कुदेव कुर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जे नहीं, जे राग द्वेष धर करी मलिन, वनिता गदा दे जुत चिन्ह चिन्ह ते हैं कुदेव, तिनकी जो सेव छठ करत तीन भव भ्रमण छेव। तो ये पंक्ति जब आएगी ना तो वहां कुदेव पढ़ेंगे अपन, अभी तो क्या प्रसंग आया था इसलिए इसको ले लिया है,
इसका विस्तार होगा दूसरी ढाल में, ठीक है। तो ये इसका तो अपन कर ही रहे हैं अभी पहली ढाल में, इसका आएगा दूसरी ढाल में प्रसंग, ठीक है। अदेव का कहीं नहीं आने वाला, अदेव तो मैंने बता दिया है, इसका कहीं प्रसंग नहीं आने वाला। और ये हो गया आज। कुदेव दूसरी ढाल में पढ़ेंगे, देव पहली ढाल में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चेतन पदार्थ में देवों की कल्पना है कुदेव। अब बच गए सुदेव। अब ये कौन है, कोई बता सकता है सुदेव कौन? अब कौन आ गए, सुदेव कौन आ गए? इंद्र को बोला होगा यहाँ पे, कौन बच गए अब? कोई नहीं बताना चाहता है? सुदेव कौन है भाई? अरे भाई देव, हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, उसमें देव शब्द आया ना, तो कौन है वो देव? अरिहंत देव। सुदेव, सु लगाए ना, सु मतलब अच्छे, सु समीचीन। तो सुदेव मतलब क्या है? अरिहंत सिद्ध, ये सुदेव हैं, ठीक है। अब ये अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं? तो जो नमोकार मंत्र पढ़ा था अपने पहले दूसरे दिन तब कर लिया था, लेकिन और विस्तार से वर्णन इसका अरिहंत भगवान कौन होते हैं तीसरी ढाल, चौथी ढाल और छठी ढाल में आएगा। सिद्ध भगवान कौन होते हैं इसका वर्णन में तीसरी ढाल और छठी ढाल में आएगा। थोड़ा थोड़ा सा आएगा तो पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। पढ़ लिया था हमने पहले, और थोड़ा सा और पढ़ लेंगे जब वर्णन आएगा तब। तो समझ में आ गया फिर चार प्रकार के देव। अदेव, जड़ में देवत्व की कल्पना, जो जड़ पदार्थ है उसको जीव देव मान ले, पूजा करने लग जाए, तो वही अपना अहित कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, और मान्यता कषाय बढ़ा रहा है। देव, जो देव गति के देव हैं, जिसको वर्णन यहाँ चले गए, उसको हम देव कहा। कुदेव मतलब चेतन पदार्थ है, उसमें देवत्व की कल्पना, जो कि उसमें से बहुत सारे चेतन पदार्थ तो पाए ही नहीं जाते हैं। कहाँ विष्णु जी कहाँ मिलेंगे भाई? कहाँ क्षीर सागर, कौन से क्षीर सागर मिलेंगे? कहाँ ब्रह्मा जी कहाँ मिलने वाले हैं? तो पाए ही नहीं जाते, तो इनमें देवत्व की कल्पना करके बैठ गया जीव। वो कुछ पाए भी जाए मान लो, तो जैसे गाय है, और गाय को जीव देव मान ले कि मेरा भला करने वाला है गाय, तो कल्पना ही है, वो होने वाला नहीं है। सुदेव मतलब अरिहंत और सिद्ध, इनको हमने बोला है सुदेव। देव के क्या लक्षण हैं ये हम पढ़ेंगे जब कुदेव पढ़ेंगे ना दूसरी ढाल में, तो सुदेव के लक्षण भी वहां पढ़ लेंगे, उसके साथ पैरेलल चलेगा पूरा। ये पंडित जी ने तो सिर्फ कुदेव बताया है, अपन साथ में कंपेयर कर लेंगे, कुदेव ये है, सुदेव ये है, कुशास्त्र ये है, सुशास्त्र ये है, कुधर्म ये है, सुधर्म ये है। मिथ्या ज्ञान ये है, सम्यक ज्ञान ये, मिथ्याचारित ये, सम्यक चारित, इसकी पूरी चर्चा वहां पे कर लेंगे दूसरी ढाल में, तो इससे अपन उसको विस्तार से भी ले नहीं रहे हैं। आगे चले, यहाँ से समझ में आ गया देव चार प्रकार के। तो हमारे आराध्य कौन है? अरिहंत सिद्ध, बस। बाकी सब क्या है? बाकी है तो है, जो है गाय है तो है, देव है तो है, तराजू बाट है तो है, लेकिन देव पूज्य बना नहीं है उनमें, पूज्य बना तो सुदेव में है, वही पूजन के योग्य है, क्योंकि तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, जिनके पास वीतरागता है, जिनके पास विज्ञानता है, वो ही सारभूत है, वो ही शिव स्वरूप है, वो ही शिवकारी है, वही सुख देने वाले हैं, वही धर्म देने वाले, रोज बोलते हैं ना हम, तो सुदेव हो गए ना वो फिर, क्योंकि उनके पास विज्ञानता है, उनके पास केवल ज्ञान है। ठीक है, आगे चले, यहाँ से समझ में आ रहा है? नहीं आया तो आप पूछ लो। अब ये जो देव हैं, ठीक है, ये तो हमने बताया ना, ये तो हो गया इसका वर्णन, इसका दूसरी में आएगा, इनका सब ढालों में वर्णन आएगा, तो आगे करेंगे। अब ये जो पहली ढाल में जो वर्णन आने वाला है, इसको चलाना है अभी, ये चलेगा पहली ढाल में। तो ये जो देव हैं, अब लगाना देवा चतुर्निकाय, चार निकाय के होते हैं देव। ये जो देव गति के देव, ये वापस चार प्रकार के हैं, ठीक है। इनका नाम लिख देते हैं आज, वर्णन कल करेंगे। क्या 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 नाम है इनके? पंडित जी ने क्या कहा? भवन त्रिक में सुरतन धरे, भवन त्रिक, ठीक है। तो भवन लिखा ना, भवन, भवनवासी। दूसरा त्रिक, तीन लगाने, भवन त्रिक तीन लिखे, तो दूसरे कौन से यहाँ पे नाम नहीं लिखा उन्होंने, भवन त्रिक में ये भी आएंगे, व्यंतर और ज्योतिष, ये होगा भवन त्रिक, इनको बोला जाता है भवन त्रिक। देवों के नाम है भाई, ये देवों की जातियां, मतलब निकायों के नाम है एक्चुअली। ये निकाय क्या होता है वो देखेंगे कल, ग्रुप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड निकाय, है ना, कल देखेंगे इसको। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये तीन प्रकार के टाइप्स ऑफ देव पढ़ रहे हैं अपन हम, टाइप्स ऑफ देव, तीन प्रकार के देव। और एक बच गया इसमें भवन त्रिक, तो भवन त्रिक अलग टाइप के देव हैं थोड़े से। एक जो बच गया, पंडित जी ने नहीं लिखा है इसमें, उनका नाम है वही मानिक, वही मानिक, ठीक है। तो कितने हो गए देव? चार प्रकार के हो गए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष को कलेक्टिवली बोलना है एक शब्द में,
तो हम बोलेंगे भवंत्रिक। जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को कलेक्टिवली बोलना है तो हम बोलते हैं विकलत्रय। वैसे भवनवासी व्यंतर ज्योतिष को एक शब्द में बोलना है तो हम बोलेंगे भवंत्रिक। ठीक है। और फिर ये भवंत्रिक के अलावा जो चौथा टाइप है वैमानिक, तो वैमानिक देव में सुख होगा ना, पंडित जी ने तो भवंत्रिक के लिखा था बस। तो वैमानिक का जो दुख है वो छड़ाला की अंतिम छंद में आएगा, वो हमने पढ़ा नहीं है अभी, अगली बार जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वो भी। तो इस प्रकार से देव होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, आया समझ में? किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो आज इतना ही करते हैं। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो भाई, नहीं तो आज इतना ही करेंगे। फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे कि इसमें भवंत्रिक तो पढ़ लिया हमने, देव पढ़ लिया हमने, देव किसने कहना वो पढ़ लिया। देव में क्या क्या दुख पाए जाते हैं उस चर्चा आएगी इसमें, करेंगे वो धीरे धीरे। ठीक है, चलो कोई प्रश्न नहीं तो इतना ही करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।